अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपको प्यार करें, तो इसके लिए आपको अपनी नज़रों में ऊपर उठना होगा। आपको ऐसा बनना होगा कि आपको खुद अपने आप से प्यार हो जाए। क्या ऐसा बन पाना संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ज़रूरी सवाल यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। ज़रूरी सवाल यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव पहुंचते हैं। वहां एक स्त्री बुद्ध से पूछती है, आप तो किसी एक राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिए? उस स्त्री की बात सुन बुद्ध कहते हैं, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वह स्त्री बुद्ध से पूछती है, कौन से 3 प्रश्न? बुद्ध कहते हैं, हमारा शरीर युवा और आकर्षक होता है, लेकिन यह वृद्ध होगा और फिर अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान पता करना था, इसलिए मैंने संन्यास लिया। वह स्त्री बुद्ध की बात सुन बुद्ध से कहती है, क्या आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बुद्ध की बात सुन वह स्त्री बहुत प्रभावित होती है और बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। बुद्ध उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊँगा। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चलती है, वे बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या आप उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्या समस्या है? गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, उस स्त्री के हाथ का तो कोई पानी तक ना पिए। क्या आप नहीं जानते वह स्त्री चरित्रहीन है? बुद्ध गांव वालों की बात सुन उन लोगों से कहते हैं, अच्छा ऐसा है तो मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो भी सबसे समझदार व्यक्ति है उसे मेरे पास लेकर आओ। गांव वाले जाते हैं और अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को लेकर बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गांव वाले सही कह रहे हैं? वह ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ, यह सच है, वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उस स्त्री के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा, पर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वह ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, पूछिए बुद्ध, आप क्या पूछना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुन बुद्ध से कहता है, ये कैसा प्रश्न है बुद्ध, हर व्यक्ति के पास 2 ही हाथ होते हैं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब अपने दोनों हाथों को सामने लाओ। बुद्ध की बात मान वह ज्ञानी व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, मान लो तुम्हारा सीधा हाथ वह स्त्री है और उल्टा हाथ गांव वाले हैं।
वह ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ठीक है, मान लिया। बुद्ध कहते हैं, अब अपने दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाओ। वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब रुको और मुझे यह बताओ, ये ताली जो तुमने बजाई, यह किस हाथ के कारण ज्यादा तेज बजी? वह ज्ञानी व्यक्ति कहता है, यह कैसा प्रश्न है बुद्ध? ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का बराबर सहयोग चाहिए होता है। ना तो ताली किसी हाथ से ज्यादा बजती है और ना ही किसी हाथ से कम। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब अपने सीधे हाथ को आगे लेकर आओ, जिसे तुमने वह चरित्रहीन स्त्री माना था। वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब तुम मुझे एक हाथ से ताली बजा कर दिखाओ। बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, असंभव, यह तो संभव ही नहीं है, एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जब ताली बजाने में दोनों हाथों का बराबर योगदान है, तो चरित्रहीन वह स्त्री अकेली क्यों है? तुम भी इतने ही चरित्रहीन हो जितनी कि वह स्त्री। जब तक कोई किसी के चरित्र पर दाग लगाने वाला नहीं होगा, क्या तब तक कोई स्त्री चरित्रहीन हो सकती है? पर समाज के कहने का ढंग देखो, स्त्री तो चरित्रहीन हो जाती है, पर कोई भी उस पुरुष को कुछ नहीं कहता, जिसके कारण वह स्त्री चरित्रहीन हुई। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर स्त्री चरित्रहीन है तो वह पुरुष भी चरित्रहीन है। वह स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन ना होते, गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह सब बुद्ध से क्षमा मांग लेते हैं। धन्यवाद।